बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। डियर व्यूअर्स, हर किसी का दिमाग एक छोटी सी बस की तरह होता है जिसमें हर जगह चलने वाले ख्यालात हमें अक्सर परेशान करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम दिमाग में इन चलने वाले ख्यालात को कैसे कंट्रोल करें। इस वीडियो में मैं एक आसान सी बस की मिसाल का इस्तेमाल करूंगी ताकि आप समझ सकें कि हर सोच एक सवारी है जिसे होशियारी से देखना और समझना ज़रूरी है। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए ये बात समझाऊंगी जो इस कॉन्सेप्ट को समझने में मज़ीद मददगार साबित होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं और साथ में सीखते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थॉट्स को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें उनको पूरी तरह रोकना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जितना ख्यालात को रोकने, झटकने या दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो ख्यालात हमारे दिमाग में और ज़्यादा तेज़ी से आएंगे और परेशानी का बाइस बनेंगे। इसलिए अगर हम सुकून भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें ख्यालात को ध्यान से ऑब्ज़र्व और समझना सीखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक आसान बस की मिसाल का इस्तेमाल करूंगी। इमेजिन करें कि आप एक बस में हैं और ये बस आपका दिमाग है और इस बस में बैठे हुए लोग आपके दिमाग में आने वाले ख्यालात हैं। जिस तरह हर एक सवारी की कोई डेस्टिनेशन होती है जहां उसे पहुंचना होता है, तो अगर आप बस को रोकने या सवारियों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी, परेशानी होगी। यही काम हमारे साथ होता है कि दिमाग में आने वाले ख्यालात और ज़्यादा तंग करते हैं। इसलिए हमें अब से एक काम ये करना है कि अपने ख्यालात को ऑब्ज़र्व करें, उनके साथ सफ़र करें, ना कि अपने आप को उन सोचों में उलझाना चाहिए, बल्कि ख्यालात को आने जाने दिया करें क्योंकि हमारे माइंड का फंक्शन है ख्यालात प्रोड्यूस करना। हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालात दोनों आते हैं और जो भी फजूल नेगेटिव थॉट आता है तो ये बात हमेशा याद रखें कि उसकी कोई भी रियलिटी नहीं होती, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक किसी भी किस्म का नेगेटिव थॉट सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक आता है अगर हम उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करें और फौरी रिएक्शन ना दें। क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी कोई नेगेटिव ख्यालात आता है तो हम क्या करते हैं कि हम सब काम छोड़ छाड़ कर उसको सोचने बैठ जाते हैं कि ये क्यों आया, उस ख्यालात को सच मानने लगते हैं और फौरी से रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखें कि जब आप फ्रूट लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो आप उन फ्रूट्स में पड़े हुए ख़राब फ्रूट्स को उठाते हैं? यकीनन आप नहीं उठाते होंगे। तो इसी तरह आप अपने जहन में आने वाले फजूल ख्यालात को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व क्यों नहीं करते? तो क्या अब आपको एक बात समझ में आई कि हमें ख्यालात को पीसफुली ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग पीसफुली साइड पर खड़े होकर कोई भी लड़ाई झगड़ा देख रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हम अपने ख्यालात के साथ फाइट कर ही नहीं सकते। अब से हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चाहिए, रिएक्शन ना दिया करें। अपने जहन में आने वाले ख्यालात को सही से मैनेज करने का एक बेहतरीन काम आप ये भी कर सकते हैं कि रात सोने से पहले आप उन ज़रूरी कामों की लिस्ट एक नोटबुक में बना लिया करें जो काम आपने कल करने हैं। आपने वो काम अपने मोबाइल फ़ोन में नोट नहीं करने बल्कि ख़ुद किसी छोटी सी डायरी में लिखने हैं, क्योंकि जैसा आपने सुना होगा कि जिस चीज़ को हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं वो हमारे माइंड में हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इसी तरह जब आप रात में अपने ज़रूरी कामों की लिस्ट बनाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और जब आप सुबह उठकर उस लिस्ट को दोबारा पढ़ेंगे तो सारा दिन आपके दिमाग में उन्हीं कामों के मुतालिक ख्यालात आते रहेंगे और आपका दिमाग सारा दिन प्रोडक्टिव ख्यालात में मसरूफ़ रहेगा। तो आज से हम 3 काम क्या करेंगे। नंबर 1 के ख्यालात को सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे। नंबर 2 किसी भी किस्म के ख्यालात पर फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देंगे बल्कि उनको आने जाने देंगे। नंबर 3 कि हर रात सोने से पहले नेक्स्ट डे की डेली की टू डू लिस्ट बनाएंगे। ये टिप्स आपको 2 से 3 दिन तक मुश्किल लगेंगी, लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को 21 दिन तक रोज़ाना
फॉलो करेंगे तो आप अपने ख्यालात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।